तो ये आखिरी वीडियो है अभी इस चैनल पे इस वाले सेटअप के बाद। अगली अब जो इसके बाद वीडियो आएगी वो सुपरस्टार स्पेक्टिकल इवेंट होने के बाद ही आएगी, क्योंकि अभी मैं हैदराबाद के लिए निकल रहा हूँ और मैं सही में अपनी एक्साइटमेंट नहीं बता सकता। आप लोगों को भी ऐसी फीलिंग दिलवा दूंगा बिल्कुल कि आप भी बिल्कुल मेरे साथ देख के आए हो रोहितमंद ब्लॉग चैनल पे जब ब्लॉग आएंगे। तो डोंट वरी, अगर नहीं आ रहे तो मजा भरपूर आने वाला है, आने वाले अभी 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले शुरू करते हैं उस चीज से जो कि आज NXT को ऐसे एंड कर गई कि लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि भाई वॉन वैगनर जिंदा है भी या फिर नहीं। तो ब्रॉन ब्रेकर वॉन वैगनर मैच में कंपीट कर रहे थे और बिल्कुल जो NXT का एंड होते हुए सेगमेंट था वो कुछ ऐसा था जब ब्रॉन ब्रेकर ने स्टील स्टेप्स मारी और उसके बाद बत्तियां बुझ गई, सब कुछ काला हो गया। और सन ऑफ अ बिच, ये वाली जो लाइन है यूजुअली कमेंट्री टेबल से बोली नहीं जाती क्योंकि WWE आपको पता है सेंसर्ड चलती है, लेकिन शायद माहौल की गर्मी ही इतनी कुछ थी कि ये चीज जब दिखी तो लोग भी हो गए भाई क्या हुआ वॉन वैगनर के साथ, क्या वो सही ठीक है या हो गया काम उनका। उसके बाद की फोटो देखो, स्ट्रेचर से उनको लेके जा रहे हैं और वीडियो भी आप वीडियो नहीं प्ले कर पाऊंगा लेकिन आप इन फोटोज के थ्रू देख सकते हो। पता नहीं क्या हुआ है, ये कैसा एंगल था, बट जो भी है बहुत इंटेंसिटी इसने बढ़ा दी। ब्रॉन ब्रेकर के बारे में मैंने आपको बताया था कि अब उन्होंने ये भी बोल दिया कि उनका बेस्ट पीयर है और WWE प्लान कर रही है कि ये साल एंड होने से पहले पहले उनको मेन रोस्टर में लेके आ जाए वो। तो ये सीन बड़ा सही सेट हो गया। वैसे बेकी लिंच भी थी आज शो पर और उनका NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जो मैच है वो भी होने वाला है। सेथ रॉलिंस की बात करते हैं तो सेथ रॉलिंस के 100 दिन पूरे हो चुके हैं एज योर फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन इस नए टाइटल डिजाइन के साथ। और ये होने के साथ गाइस एक ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने रोमन रेंस के हाथ थमा दिया है जो कि WWE में आज तक किसी ने भी नहीं किया। रेसलिंग स्टैट एंड इन्फो का ये ट्वीट आप लोग देखो जहां पर वो लिखते हैं कि करंट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस इज द फर्स्ट सुपरस्टार इन WWE हिस्ट्री टू सी 3 अदर सुपरस्टार्स हैव 100+ डे रेन्स विद मेन रोस्टर वर्ल्ड टाइटल्स ऑल ड्यूरिंग हिज वन रेन विद अ वर्ल्ड टाइटल। यानी कि रोमन रेंस के पूरे इस रेन में जो कि काफी दिनों का हो चुका है, 1000 से ज्यादा दिन उसके हो चुके हैं, उस दौरान 3 ऐसे अलग अलग चैंपियंस भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आ चुके हैं जिनका 100 से ज्यादा दिनों का रेन था। और ये WWE की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है। तो इससे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि रोमन रेंस का जो रेन है वो कितना डोमिनेंस वाला रहा है कि जहां पर उनका इतना बड़ा रेन है और उनका ही रेन इतना है कि उसमें 3 वर्ल्ड चैंपियंस के रेन और आ गए, 100 दिन से ज्यादा चैंपियनशिप जिन्होंने अपने पास रखी है। तो ऑल थैंक्स टू सेथ रॉलिंस कि उन्होंने ऐसा कारनामा किया और रोमन रेंस को अपना एक बड़ा वाला रिकॉर्ड भी मिल गया। अब तो इतने रिकॉर्ड रोमन रेंस बना रहे हैं कि दूसरे का रिकॉर्ड भी उनका रिकॉर्ड लग रहा है जो सेथ रॉलिंस के इस वाले केस में हुआ है। अगली स्टोरी CM पंक से रिलेटेड है और भाई साहब क्या क्या नई नई चीज पता चल रही है CM पंक के बारे में। दिमाग खुल जाएगा आपका ये चीज सुन के। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? सबसे पहले तो आपको पूरा इंसिडेंट पता है कि कैसे फायर हो गया, वो चीज रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गाइस 2020 में ऐसा आइडिया CM पंक अपने दिमाग में लेकर चल रहे थे कि उनको रॉयल रंबल में आना है और जो सुपरस्टार उनको रॉयल रंबल में एलिमिनेट करेगा उसके साथ वो रेसलमेनिया 39 में मैच करना चाहते थे। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर वो एक AEW कॉन्ट्रैक्टेड सुपरस्टार थे और ये वो टाइम था जब उनकी पंगेबाजी भी चल रही थी AEW के साथ, मामला सारा सॉर्ट आउट नहीं हुआ था। सॉर्ट आउट तो खैर एंड तक भी नहीं हुआ क्योंकि इसी वजह से हम लोगों ने देखा कि वो फायर हो गया। लेकिन ये सोचना कि CM पंक WWE में आना चाहते हैं, केविन ओवेंस के साथ लड़ना चाहते हैं, रॉयल रंबल में होना चाहते हैं और रेसलमेनिया में होना चाहते हैं। और इससे भयंकर बात तो ये भी मुझे लग रही है कि CM पंक खुद ऐसा चाहते हैं कि लोगों के बीच में ऐसा बिलीव बना रहे कि वो WWE में आने वाले हैं। मतलब अब CM पंक खुद जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इस चीज को लेके कि वो WWE में अपना कमबैक करें। और जब आपको याद होगा आज से कुछ टाइम पहले जब फॉक्स पर WWE बैक से जाता था तो वहां पर भी CM पंक का जो बिहेवियर है ना वो झेल पाना मुश्किल हो गया था उनके लिए। रिपोर्ट ये आई है इसके बारे में सामने कि फॉक्स ने तो सीधा सीधा बोल दिया था कि या तो उनको पंक नहीं चाहिए या फिर उनको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है CM पंक के साथ वो हर जगह जाके हुई है। और एक ऐसी स्टेटमेंट मार्क हेनरी ने पास करी CM पंक के बारे में जो कि मार्क हेनरी AEW में, ये भी आपको बताया था, उन्होंने कहा द प्रॉब्लम इज गॉन, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। यानी कि वो खुद बता रहे हैं कि कैसे CM पंक एक बहुत बड़ी पंगेबाजी और भसड़ क्रिएट करता था। अभी हमने पूरा 20 मिनट का असली अखाड़ा पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई रिकॉर्ड किया, उसको जाके सुनना, डिस्क्रिप्शन से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका हूं, लेकिन बताने के लिए इतना कुछ। और सबसे बड़ी चीज क्या वो WWE में आ रहे हैं, तो उस पॉडकास्ट को जाके आप लोग जरूर सुनना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई यूट्यूब की ऑडियंस ही जाके सुनती है तो आप लोग जाके सुन लेना। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और ये जुड़ी है WWE के सुपरस्टार स्पेक्टिकल इवेंट से। अभी होने वाला है सिर्फ 2 दिन में। इसका कार्ड आपको थोड़ा सा बता देता हूं कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। सेथ रॉलिंस एंड जॉन सीना वर्सेस इंपीरियम का टैग टीम मैच, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस इंदु शेर का मैच चलिए है। यहाँ पे कोई टाइटल्स ऑन द लाइन नहीं होंगे। नटालिया वर्सेस रिया रिप्ली का मैच है एंड शैंकी भी यहाँ पर होंगे। बाकी इस पूरे ग्राफिक में आप देख सकते हो जो सुपरस्टार स्पेक्टिकल में आने वाले हैं। और मेरी तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा भाई, रिंग साइड पे तो वैसी है। और मैंने इसका व्लॉग भी डाला है क्या मैं जॉन सीना के लिए लेके जा रहा हूँ।
तो उसको आप लोग देख लेना डिस्क्रिप्शन से, या फिर इस समय ऊपर आई बटन पे भी जा रहा होगा। और अब आपने मेरे से बोला था भाई, आपने फ्री टिकट्स तो दी, सबको दी, ट्विटर से दी, इंस्टाग्राम से दी, आपने एक को पूरा स्पॉन्सर किया, फ्लाइट, होटल, सब कुछ, लेकिन आपने यूट्यूब की ऑडियंस के लिए कुछ नहीं किया। तो अब फाइनल, मुझे नहीं पता मैं ऐसा करूंगा, लेकिन अब एक फाइनल मौका हो रहा है आपके पास। इस वीडियो में कमेंट कर दो कुछ भी कि आपको क्यों सुपरस्टार स्पेक्टिकल देखनी है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे सिर्फ एक डीएम कर दो, जिसका रीजन मुझे सबसे स्ट्रांग लगेगा, और फॉलो करके जरूर रखना, उसको मिल जाएगी फ्री टिकट। 500 वाली वो है, एक्स्ट्रा पे करके किसी के लिए मैं आपके लिए उसको लेके आया हूं, लेकिन वो सिर्फ टिकट है। हाँ, ये ध्यान रखना, आने जाने का सब कुछ आपको देखना है। शायद होटल का मैं करवा सकता हूं, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना तो है कि मैं आपको टिकट दे दूंगा जो कि आप देख सकोगे जॉन सीना को अपने क्राउड में, अरीना में उसको फील कर सकते हो। तो बस कमेंट करना कुछ अच्छा सा, और ये आखिरी मौका है, ठीक है। और मेरे टिकट्स मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, मैं आपके लिए सिर्फ लेके आ रहा हूं, खुद खरीद के, अब तो एक्स्ट्रा पैसे दे के आ रहे हैं, तो ठीक है। सिर्फ एक बढ़िया सा नहीं, कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन मेरे को देना, क्योंकि मैं मैनुअली इसको पढ़ूंगा डीएम जाके, और फॉलो भी करके रखना, तभी मैं सोचूंगा कि हाँ भैया अपने बंदे ने फॉलो किया, तो फिर अपना ही बंदा है ये, समझ गया ना। तो सुपरस्टार स्पेक्टिकल की बाकी नहीं भी अगर आ रहे तो फिर मैं ब्लॉग तो सब डालने वाला हूँ रोहित पंत चैनल पे। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और सऊदी अरेबिया में जो क्राउन जूल इवेंट होने वाला, उसकी जो डेट है वो भी सामने आ चुकी है। 4 नवंबर वो दिन होने वाला है जब क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। एक्सपेक्ट करो भाई, यहाँ पे तो बड़े बड़े तगड़े तगड़े दिग्गज रोमन रेंज जैसे जो कि घर में बैठ के आराम फरमाते हैं, वो सुपरस्टार्स भी अपीयर हो जाएंगे, क्योंकि सऊदी जब मोटे पैसे फेंकता है तो फिर WWE अपने सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को लेके आ जाती है। तो 4 नवंबर होने वाला है क्राउन जूल का दिन। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स, बॉबी लेस्ली, ये जो पूरा ग्रुप है, इसको लेकर मैं भी कंफ्यूज था कि क्या एक्चुअल में WWE इनको फेस सुपरस्टार बना रही है, हील बना रही है क्या, लेकिन अब मुझे कंफर्मेशन मिली है इसके बारे में, और रिपोर्ट ये है रेसल वोट्स की तरफ से कि WWE इंटरनली इनको कैटेगराइज करती है हील सुपरस्टार्स की तरह। तो ये हील की तरह ही फॉरवर्ड जाएंगे आगे, बट अभी रिसेंटली जो दिखे थे ये, उसमें मेरे को थोड़े इनके लक्षण सही नहीं लगे थे, बट अभी ये चीज देख के मुझे दिलासा मिला कि चलो एटलीस्ट WWE हील फैक्शन ही बनाने वाली है, हर्ट बिजनेस 2.0 को, या फिर बॉबी लेस्ली, स्ट्रीट प्रॉफिट्स की इस फैक्शन को आप लोग जो भी नाम देना चाहो। सुनिए, और मनी इन द बैंक का जो ब्रीफ केस है उसको WWE ने लिस्ट कर दिया WWE शॉप पर। मैंने भी लिया था मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस, वो बैठक में मैंने जो 2K का टूर्नामेंट जीता था उनको दे दिया, इसलिए आपको सेटअप पे दिखता नहीं है। तो ये नया ब्रीफ केस आया है जहां पे इसकी जो कीमत है वो $100 की है। आई थिंक इतनी कीमत का पहले वाला ब्रीफ केस भी था, और WWE पैसे वैसे तो छापती रहती है, तो ये पता नहीं क्यों बताया मैंने, लेकिन सिर्फ बता दिया। जॉन सीना की आपको एंट्रेंस पता ही होगा मिस के सेगमेंट में कितनी खतरनाक हुई थी, जहां पर जॉन सीना लिटरली हमको नजर नहीं आ रहे थे। तो स्टू जो कैमरा मैन है उसका कैमरा वर्क भाई आप लोग यहाँ पे देखो इन फोटोज के थ्रू, कोई है नहीं वहां पे, लेकिन कैमरामैन आगे आगे पीछे पीछे दाएं बाएं ऐसे ही घूम रहा है कि जैसे कि जॉन सीना वहां पर है। इन फोटोज के थ्रू आप देख सकते हो। तो ये वाले भी जो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे कि कैसे जॉन सीना तो नहीं दिखा, लेकिन शायद कैमरामैन ही वो बंदा था जिसको जॉन सीना दिख रहा था, इसीलिए वो शूट कर पाए, फिल्म कर पाए, बट अगेन फिर हमको वो टेलीविजन पे दिखा भी नहीं, क्योंकि हमारी नजर नहीं देख सकती उस कैमरामैन के अलावा जॉन सीना को। रॉ के मेन इवेंट में गुंथर और चैट गेबल ने घमासान मैच में गुंथर ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया। तो गुंथर की स्टेटमेंट सुनो भाई, और कौन हराएगा, जो बंदा ऐसी लाइन बोल रहा है उसको हराएगा कौन। गुंथर कहते हैं मैं तो आया ही था मैच में मैच जीतने के लिए, और इस समय इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ, या जब तक मैं जिंदा हूं, कि मेरे पास से कोई ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ले ले। मैंने कैसे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की जो लेगेसी है उसको फिर से रिवाइव कर दिया। मतलब इतना कॉन्फिडेंस है गुंथर के अंदर कि उनको नहीं लगता कि उनसे कोई भी इस चैंपियनशिप को ले सकता है। देखते हैं ये चीज को उनका कौन, इस रेन को उनको कौन तोड़ता है। चैट गेबल का अगर आप इंटरव्यू सुनोगे तो आपको लगेगा नहीं भाई अब तो चैट गेबल ही तोड़ेगा। चैट गेबल ने ये कहा कि मेरे फैमिली, मेरे बच्चों के सामने मैं लड़ रहा था, चलो ठीक है ये फन रहता, लेकिन जब गुंथर मेरे को चॉप कर रहा है मेरी ही बच्चों के सामने, तो मुझे वो लिटरली चीज हर्ट कर रही थी। और फिर ये बोलते हैं कि मैं आई एम कमिंग फॉर दैट चैंपियनशिप, और वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में गुंथर से लेके ही रहूंगा। पता नहीं भाई ये दोनों सुपरस्टार अब जब दोबारा से लड़ेंगे तो क्या किसका कैसे धुआं भरने वाले, क्योंकि दोनों इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने आप को लेकर। गुंथर कह रहे हैं कोई पैदा नहीं हुआ, और वो कह रहे हैं मैं तो हरा के ही रहूंगा। और चैट गेबल जिस मोमेंटम पर है, बिलीवेबल है कि क्या पता वो कारनामा वो कर दें। वैसे अब गुंथर इंडिया आ रहे हैं, और इंडिया में आके ही वो बन जाएंगे WWE की हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एवर। देखते हैं क्या उसके बाद चैट गेबल कोई मौका बना पाते हैं। अब आपको पता ही है जे ऊसो मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार बन चुके हैं, कोडी रोड्स उनको लेके आए थे। अब ये बात हमको ऑफिशियली पता चल चुकी है कि जे ऊसो अगर मंडे नाइट रॉ में आए हैं तो कोई सुपरस्टार स्मैकडाउन से जाने वाला है, कोई सुपरस्टार स्मैकडाउन में जाने वाला है मंडे नाइट रॉ से। और पता नहीं वो नाम कौन सा होगा, लेकिन पता नहीं कोडी रोड्स के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि शायद उनको स्मैकडाउन में मूव कर देंगे, उसके बाद शायद अब शुरुआत हो जाएगी रोमन रेंस और कोडी रोड्स के प्रोग्राम की। अभी पता नहीं इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसा एडम पियर्स ने बताया था, तो जो स्मैकडाउन
स्मैकडाउन में भी सुपरस्टार जाने वाला है मंडे नाइट रॉ से। यार ये वाली फोटो और ये वाला पूरा ट्वीट पढ़ो आप लोग। इस समय ये हैं WWE के सारे बेफेस सुपरस्टार और कितना बढ़िया इस समय WWE काम कर रही है बेफेस सुपरस्टार्स को बिल्ड करने के लिए। मैं आपको सही बताऊं, ये 2018, 17, 19 वाला वो टाइम था जब WWE को पता ही नहीं था कि बेफेस सुपरस्टार्स को कैसे बुक करते हैं। और आज देखो इतनी लंबी लिस्ट है, कोई एक ना, अगर इनको सबको सामने रिंग में रख देना मुश्किल पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा बोलना कि किसको लोग ज्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सबके लिए जो सपोर्ट है वो इस लेवल का इतना तगड़ा है। और हील सुपरस्टार्स भी WWE अच्छे से बना रही है, तो रोस्टर काफी अच्छा है WWE का, कमाई ममाई बूम पे चल रहा है सारा बिजनेस और बल्ले बल्ले वाला टाइम है इस समय WWE का। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है स्मैकडाउन से रिलेटेड और WWE ने स्मैकडाउन के शो के लिए एक ऐसा मैच एडवर्टाइज किया जो कि बताता है कि क्या रोमन रेंस और एजे स्टाइल्स के बीच भी कोई प्रोग्राम होने वाला है। तो एजे स्टाइल्स और जिमी ऊसो का मैच WWE ने कंफर्म कर दिया है स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए। अभी रोमन रेंस है नहीं, एजे स्टाइल्स इससे पहले सोलो सिकोवा से लड़े थे। सोलो सिकोवा जिमी ऊसो दोनों ऐसा लगता है कि चेले चपाटे हैं रोमन रेंस के। सोलो सिकोवा तो 100% है ही, लेकिन जिमी ऊसो के तेवर कुछ कुछ वैसे ही नजर आते हैं। तो शायद WWE शुरुआत कर रही है यहाँ पर एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस की एक फ्यूड की, क्योंकि अभी इस साल के एंड होने तक रोमन रेंस को कुछ फ्रेश अपोनेंट्स चाहिए। तो एजे स्टाइल्स और रोमन रेंस शायद एक ऐसी राइवलरी हो सकती है, शायद नहीं 100% ऐसी राइवलरी होगी जिसको फैंस देखना और सुनना पसंद करेंगे। बाकी इस समय अभी आपको स्क्रीन पर ब्लॉग दिख रहा होगा, उसको जाके जरूर देखना। स्पॉटिफाई पे सीएम पंक का पॉडकास्ट भी सुनना, फ्री टिकट्स के लिए कमेंट भी कर देना, डीएम कर देना, फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।